चला के, वो भी देख रहे थे। और मीडिया की ही गलती थे, एक एनएसजी कमांडो मारा गया था, और एक एनएसजी कमांडो बनाने के लिए 1000 करना बनता है। तो अगर आप फौज में जा रहे हो तो ये बोल जाओ आपके लिए वहाँ पे ताज होटल से खाना नहीं जाएगा, ठीक है, ताज होटल से खाना नहीं जाने वाला आपके लिए। वहाँ पे फौजी हो, फौजी ने, मैं देखो सम्मान करता हूँ फौजी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन अगर यही चीज देखनी, एक बार जब सियाचिन में खड़े हैं फौजी हमारे, उनकी हालत देख लेते, ठीक है। अनुच्छेद 226 में क्या है, हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के पास अधिकार है रिट का। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के पास अधिकार है रिट जारी करने का, हाई कोर्ट के पास। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहाँ पर हूँ, मैं अपने वाले एरिया से, मुझे कोई अधिकार चाहिए, अगर मेरे किसी अधिकार का हनन हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा? अब मैं तो हाई कोर्ट नहीं जाने ठहरा भाई, हाई कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। तो मैं वहाँ तो जाऊँगा नहीं, मेरे पास जो पास पड़ रहा है, मेरे लिए जो पास पड़ रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा ना, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। अगर अब यही चीज़ अगर दूसरे इधर साउथ वाली जो स्टेट है, किसी हैदराबाद, तेलंगाना, इसमें किसी व्यक्ति के लिए दिक्कत आ रही है, अब वो सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? वो हाई कोर्ट जाएगा सीधा, ठीक है। तो इसलिए ये हर चीज़ संविधान में, हर चीज़ एक छोटी से छोटी चीज़ सोच समझ के लिखी गई, जबकि ये चीज़ लिखी जा चुकी थी पहले ही। अनुच्छेद 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन फिर बात ये आई, एक डिबेट हुई बहुत ज़्यादा, किस किस व्यक्ति के अंदर, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर और तीसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों में बहुत लंबी डिबेट चली। एक डिबेट के बाद जब ये डिसीजन आया कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा? और फिर सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट जाना एक दिन में तो ऐसा तो है नहीं आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक दिन में फैसला सुना दिया, ये तो होने से रहा। उसे होने में कितना टाइम लगने वाला है, पता नहीं कितना टाइम है, कम से कम 1 साल 2 साल कितना भी लग सकता है। तो वहाँ पे आपको बार बार भी जाना पड़ेगा, तो इसलिए उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए ये सुविधा की गई कि व्यक्ति अपने यहाँ का जो हाई कोर्ट है उसमें जा सकता है, अपने यहाँ का जो हाई कोर्ट है उसमें जा सकता है। ये सारी बातें की गई, ठीक है। अब बात ये आती है, एक बार जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन दोनों से एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी और पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में से किसके पास अधिक है? बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है अच्छे एग्जामों का। अगर आप यूपी के भी कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हो, यूपी का भी, जैसे कि RO ARO रहा, समीक्षा अधिकारी रहा, RO ARO समीक्षा अधिकारी, ठीक है, हाई कोर्ट वाली, तो इनमें कई बार पूछा जाता है कि रिट जारी करने का अधिकार किसके पास अधिक है, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास? हाई कोर्ट के पास ज्यादा है। देखो सुप्रीम कोर्ट किस क्षेत्र में कर सकता है? केवल आपके मूल अधिकार पर। सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकार पर कर सकता है रिट जारी, लेकिन हाई कोर्ट आपके मूल अधिकार से जितने भी अलग हैं, मूल अधिकार इसके दो हैं, एक तो मूल अधिकार पे तो करेगा ही करेगा, मूल अधिकार पे तो करेगा ही करेगा ये, और दूसरा क्या, मूल अधिकार से जितने भी अलग अधिकार हैं, मूल अधिकार से अन्य अधिकार, ठीक है, सब पे करेगा ये रिट जारी, ये सब पे करता है। जो कानूनी अधिकार है 300A, जब जमीन पे जो स्टे लाई जाती है वो यहीं से लाई जाएगी, हाई कोर्ट से जाके, वो यही है सब, अनुच्छेद 32 और 226, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है, जो अनुच्छेद 32 था, क्यों इसे, अब समझ में आ गया क्यों इसे आत्मा कहा जाता है? इसे आत्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो मूल अधिकार है ना, उन मूल अधिकारों को मूल अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अगर ये ना होता तो आप सोच सकते हो कि अधिकार होना अलग चीज है, डिपेंड ये करता है उन चीजों लागू कौन करा रहा है, उन जो अधिकार आपको दिए गए उन्हें लागू कौन कराएगा, तो इसलिए चीज जोड़ी गई है। तो संविधान में कोई भी चीज है ना ऐसे ही नहीं जोड़ी गई, बहुत ज्यादा डिबेट के बाद, बहुत ज्यादा बहस के बाद कोई भी निर्णय आए हैं। अब आगे कौन कौन से रहेगी आपके? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। अनुच्छेद 33, देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें फोर्स, देखो इसमें एक सिंपल सी बात जान लो,
जो आपके सैनिक सैन्य बल और आपके मीडिया, आईबी, रो, ठीक है, ईटीसी या सीबीआई, और जितनी भी फोर्स हैं जो इंटरनल सुरक्षा पे बात करती हैं, हैं जी? नहीं, हाँ, मीडिया को रखा गया है, इसका कारण है मीडिया को रखे जाने का, मीडिया को रखे जाने का कारण है, इसे क्यों रखा गया? क्योंकि अब एक केस हुआ था, अगर आपने केस तो छोड़ो, अगर मूवी देखी हो तो मूवी से बता दूंगा मैं, बहुत सिंपल से। मेजर मूवी देख ली, किसी ने नहीं देखी? मेजर मूवी में एक सीन है, अगर आपने देखा हो, जिस टाइम ब्लैक, जो मेजर मूवी है रियल स्टोरी बेस है पूरी, इसलिए मैं उस मूवी का नाम ले रहा हूँ। जिस टाइम ब्लैक कमांडो ऊपर से उतर रहे होते हैं, देखो 8 और उस पर वो बम्बई जो ताज हमला है उस पर बनी हुई है पूरी पूरी, ताज हमला जो हुआ था, ठीक है, 26/11, ठीक है, 26/11 जब हुआ था। अब उसमें क्या हुआ, जब ब्लैक कमांडो ऊपर, हमारी देखो उसमें क्या था, उसमें मुस्लिम भी फंसे हुए थे, ईसाई भी, सब फंसे हुए थे। उन लोगों ने इस तरह ताज हमले को घेर लिया था, ताज होटल को इस तरह घेर लिया था, जो आतंकवादी थे, उसमें घुसना बहुत मुश्किल था अंदर, ठीक है, क्यों? सारे ही सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए थे, वहाँ की कोई सूचना नहीं थी कैसे भी। अब वो जो एक तरह से हाईजैक था पूरा, उसे बचाना था, वहाँ से निकालने जो भी कैदी उन्होंने बंद कर रखे थे वहाँ पे, जो हमारे इंडियन थे उन्हें सबने बंदी बना लिए थे अपने यहाँ। अब उस ऑपरेशन में जब एनएसजी ऑपरेशन ले रही थी, तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से उतारे जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से ऊपर से उतारे जा रहे थे उसमें एनएसजी कमांडो। अब वो जो आतंकवादी अंदर बैठे थे, वो लोग भी टीवी चला के बैठे थे, न्यूज़ देख रहे थे वो भी। अब मीडिया क्या कर रही थी उस दौरान? अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, कि ये देखो इस तरह से ये एनएसजी कमांडो नीचे उतरते हुए। भाई साहब, आप जो दिखा रहे हो वो भी तो अंदर बैठे हैं ना टीवी चला के, वो भी देख रहे थे, और मीडिया की ही गलती थे, एक एनएसजी कमांडो मारा गया था। और एक एनएसजी कमांडो बनाने के लिए 1000 फौजी को छोड़ना पड़ता है, कई बार 1,000, कई बार 2,000। एक एनएसजी कमांडो पे करोड़ों रुपया खर्च होता है। एक एनएसजी कमांडो मतलब समझ रहे हो, करोड़ों रुपया खर्च करके एक एनएसजी कमांडो बनाया जाता है, और वो किसकी गलती से मारा गया? मीडिया की गलती से। इसलिए मीडिया को क्या बोला गया कि ऐसा है भाई साहब, अपने अधिकार समझो, आप ये मत करो कि देश को मत तोड़ दो, आपकी वजह से आप देश में दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इनके क्या है, सैन्य बल, आईबी, रो, सीबीआई, इनके मौलिक अधिकारों की बात की गई, इन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, इनके मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, ये बात की गई, इन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अब पता चले कोई आईबी वाला गया हुआ है पाकिस्तान गया हुआ था, और इंडिया आके वो क्या करने शुरू कर दे, बताना शुरू कर दे कि मैं वहाँ पाकिस्तान में था और मैंने ऐसे इस तरह से ऑपरेशन किया और काम किया, और वो किस आधार पर गया, वो मेरे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन आप जिस दिन ये फोर्स ज्वाइन कर लोगे, आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। सभी के पास, वैसे तो मोस्टली सभी में है, आपके पास मौलिक अधिकार नहीं रहते। जितने भी फोर्स होती हैं, मौलिक अधिकार नहीं होते उनके पास, मौलिक अधिकार का न होना, इनके पास मौलिक अधिकार नहीं होते। ये अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देकर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मौलिक, आपने अगर एक कुछ टाइम पहले की एक वीडियो थी, एक फौजी ने वायरल की थी कि उन्हें खाना अच्छा नहीं मिल रहा। भाई साहब, इतना जान लो, अगर आप फौज में जा रहे हो तो ये बोल जाओ आपके लिए वहां पे ताज होटल से खाना नहीं जाएगा, ठीक है, ताज होटल से खाना नहीं जाने वाला आपके लिए, वहां पे फौजी हो इसीलिए आपको तैयार कर रहे हैं, वो खाना सिखा रहे हैं ना भाई, अभी खाना सिखा रहे हैं ना, वो तो खाना सिखाते हैं, आप केकड़ा खाओ, सांप खाओ, सिखा रहे हैं भाई। क्यों सिखा रहे हैं? उन्हें पता है ना परिस्थिति आ सकती है इस तरह की, आपको कितने दिन भूखा रहना पड़ जाए। एक बार देख लो, फिर अगर जिस फौजी ने, मैं देखो सम्मान करता हूँ फौजियों का, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने ऐसा गलत किया, लेकिन अगर यही चीज देखनी, एक बार जो सियाचिन में खड़े हैं फौजी हमारे, उनकी हालत देख लेते, 6-6 महीने बर्फ में ढके रहते हैं, यहाँ तक इतना शरीर, 6-6 महीने बर्फ में। और रियलिटी है, जब वहां से वो आते हैं, अधिकतर फौजी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, कुछ को पैरालाइज हो जाता है, मोस्टली को पैरालाइज हो जाता है, मोस्टली फौजियों को पैरालाइज हो जाता है वहां से आने के बाद। जबकि एक सूट दिया जाता है सरकार की तरफ से पूरा पहनने के लिए, फुली उसमें एक होटेड सूट होते हैं वो, लेकिन फिर भी देखो, आपको पता है जब आपका इतना शरीर उसमें बर्फ में है, और वो लोग कभी डिमांड नहीं करते कि हमें मेरा आज पिज्जा खाने का मन है, पिज्जा खाने का मन है, कि मैं समोसा खाने का मन है, कि मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा। भाई साहब, 2-2, 3-3 दिन कई बार गुजर जाते हैं, जिस टाइम बर्फबारी होती है ना, उस दौरान कई बार ऐसा हो जाता है कि खाने का जो सामग्री खत्म हो जाती है। वैसे अधिकतर होता है क्या है, उनके लिए पहले ही 6 महीने पहले ही सारी सामग्री वहाँ पे खाने की इकट्ठी कर दी जाती है, लेकिन कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। तो आप उस आधार पर ये नहीं कह सकते बाहर आकर मीडिया में कि हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हमें ये दिक्कतें हैं। ना ही आपकी रो बोल सकती कि मैं वहाँ ऑपरेशन पर गया था। देखो, रो की सबसे खतरनाक चीज़ है,
रो और आईबी, इनकी सबसे खतरनाक चीजें क्या है? अगर आप किसी भी मिशन में मरे, आप किसी भी मिशन में मरते हो विदेश में जाके, तो सरकार आप साफ साफ मना कर देती है हमारे यहाँ का नहीं था। ध्यान रखना, अगर इन फ्यूचर किसी को कोई गलती से आईबी या रो में चला जाता है गलती से, तो आप भूल जाना कि अगर आपको कल को मारे भी जाते हो तो सरकार मना कर देगी कि हमारे यहाँ के नहीं थे, मना कर देती है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में थे या सपोज कि अमेरिका में थे, पाकिस्तान से हमें इतनी दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान का क्या कर लेगा हमारा, लेकिन बात आती है अमेरिका की। अमेरिका में हो, हर देश में हमारे यहाँ के जो आईबी वाले हैं, रो वाले हैं, हर जगह बैठे हैं, क्योंकि जरूरी है वहाँ के इंटरनल क्या चल रहा है वो सूचना जरूरी है। कि अगर आपको एक अच्छा शासन बनाना है तो वहाँ के बारे में सूचना होनी चाहिए। अगर अब वहाँ के अमेरिका को पता चला कि ये इंडिया का जासूस है और हमारी सूचनाएं ले रहा है और भारत को भेज रहा है, तो अमेरिका छोड़ देगा तुम्हें? दावत पे थोड़ी बुलाया तुम्हें, छोड़ देगा? अपना देश बर्बाद थोड़ी ना कराना है। अब वो भारत से पूछेगा एक बार कि ये आपके यहाँ का नागरिक है, आपका कर्मचारी है? भारत एक बात साफ साफ बोल देगा कि हमारा नहीं है। ठीक है, ये बात साफ साफ बोल दी जाती है, हमारा कर्मचारी नहीं है। और जिस टाइम आप आईबी और रो ज्वाइन करते हो, आपसे भी साइन कराए जाते हैं। ना तो आप किसी से बताओगे कि आप आईबी में हो, ना ही आप अगर किसी तरह से मर जाते हो, कुछ हो जाता है तो हम कोई जिम्मेदार नहीं है उसमें। कोई ऐसा भी नहीं, एक चीज और ध्यान रखना, आप आर्मी में हो, किसी भी फोर्स में हो, आपको पेंशन मिलती है, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, जो भी एक राशि है रहती है। लेकिन ना तो आईबी में आपके मरने के बाद आपको कोई, आपके परिवार वालों को कोई पैसे दिए जाते, आईबी में जो होते हैं उनके परिवार वालों को कुछ नहीं दिया जाता, ना रो वाले में। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन इसमें वही लोग ज्वाइन करते हैं जिन्हें देश सेवा का बहुत एक हाई लेवल का जुनून रहता है। और रियलिटी है, अब तक के बहुत सारे ऐसे मिशन हुए हैं जिन अकेले व्यक्ति ने पूरे देश को बचा लिया है। ठीक है, इस तरह के बहुत मिशन हुए हैं। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34। इसमें यह बोला गया है जिस दौरान सैन्य आपातकाल लग जाएगा। हाँ जी, इधर देख लो, लास्ट टेंशन ना लो, बस लास्ट ही है। इसमें बोला गया है जब सैन्य आपातकाल लग जाएगा, सैन्य आपातकाल लगने के दौरान, सैन्य आपातकाल लगने के दौरान, आपातकाल लगने के दौरान व्यक्ति के मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। ठीक है, जब आपका आपातकाल लगता है, वो सैन्य आपातकाल लगेगा, उस दौरान क्या होगा? आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कौन कौन से, जितने भी हैं हमारे, बस 2 को छोड़ के, 20 व 21 को छोड़ के आपके सारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। सैन्य आपातकाल कहाँ लगता है? ज़्यादातर लगता है जम्मू कश्मीर में, ज़्यादातर लगता है सैन्य आपातकाल उस तरफ, उनके कुछ एरिया में, या फिर इधर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, ठीक है, जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उनमें। तो जरूरी भी है सैन्य आपातकाल की, क्योंकि वही है जो आतंकवादी है उनका थ्रेट है। अगर आपातकाल नहीं लगाएंगे तो आतंकवादी है, उनसे दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। तो इसमें साफ साफ बोला गया है सैन्य आपातकाल लगने के दौरान आपके मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे। और भाई साहब, अगर नॉर्मल आपातकाल लगा हो तो एक बार को बाहर निकल भी लेना। अगर सैन्य आपातकाल लगा हो, कभी विद्रोह मत कर बैठना। इतना मारती है सेना, आर्मी वाले बहुत मारते हैं। और रियलिटी है, आर्मी वालों को ना हिसाब नहीं देना पड़ता गोलियों का। पुलिस वाले तो अगर एक गोली चलाएंगे ना, उन्हें हिसाब देना है। और कई बार आर्मी वाले खुद बताते हैं, मेरा फ्रेंड है वो बता रहा था कि एक आतंकवादी को मारने के लिए ना कई बार 1-1 करोड़ रुपए की गोलियां बर्बाद हो जाती हैं, एक आतंकवादी को मारने के लिए। उन्हें हिसाब नहीं देना है, उन्हें हिसाब नहीं देना होता। इसलिए तो ये सिंपल सी बात, जब सैन्य आपातकाल लग जाए और आप इसे ऐसे क्षेत्र में हो तो चुपचाप अपने घर में बैठ जाना, और जो कर सकते हो ना घर में बैठ के वो करते रहना। ठीक है, तो सैन्य आपातकाल ज़्यादा खतरनाक है। हमारे देश में सैन्य आपातकाल के प्रावधान बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान में सैन्य आपातकाल ज़्यादा लगता है। म्यांमार, ये सब इन दोनों में क्या है, सैन्य शासन ज़्यादा है। म्यांमार में सैन्य शासन रहता है। ठीक है जी, क्या कह रहे हो? श्रीलंका में तो अभी इमरजेंसी लगी हुई है नॉर्मल, वो तो उनके खुद की हालत खराब होने की वजह से लगी, वो मीडिया की वजह से लगी हुई है।
वहाँ जो अगर आज आपातकाल की स्थिति है ना श्रीलंका में, वो मीडिया की वजह से। मीडिया ना वहाँ की लास्ट तक ये दिखाती रही कि देश अभी घाटे में नहीं है, जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, और हालत इतनी बेकार हो चुकी थी, वहाँ पेट्रोल तक नहीं था पेट्रोल पंप पे श्रीलंका में। वहाँ उसका आज वो आपातकाल का जिम्मेदार है केवल वहाँ की मीडिया है। ठीक है, अब आपका एक लास्ट रह गया, कौन सा? ठीक है, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35, इसमें बोला गया है मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को, अधिकार को और मौलिक अधिकार को शक्तिशाली, शक्तिशाली या प्रभावी, मौलिक अधिकार को शक्तिशाली या प्रभावी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? जो मौलिक अधिकार है, अगर इसमें कोई संशोधन करना भी पड़ रहा है, संशोधन कौन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। अगर इसमें कोई संशोधन करना भी पड़ रहा है तो वो कमजोर नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकार, उसे शक्तिशाली बना सकते हो आप। कोई भी मौलिक अधिकार में ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे कि मौलिक अधिकार कमजोर हो। ठीक है, शक्तिशाली बनाया जा सकता है मौलिक अधिकार को। ठीक है, ये आपके कितने मौलिक अधिकार हो गए? मौलिक अधिकार कितने हमारे? 35। ठीक है, अब आप ये मत कहना 35A क्या है, 35A हमारा अलग है और वैसे ही खत्म हो गया 35A। 35A खत्म हो चुका है, जो श्रीलंका वो सॉरी जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही है। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें DPS भी देखेंगे, DPS भी। ठीक है।